Hello dear student, you are most welcome to Essence English Study Era। आज का टॉपिक यूपी बोर्ड के अंतर्गत एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जो कि पोएट्री का फर्स्ट पोएम द फाउंटेन से संबंधित है। यह पोएम जेम्स रूसेल लॉवेल द्वारा कंपोज्ड किया गया है। यह एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता के स्टेंजा को समझने से पहले इसके सेंट्रल आइडिया को समझ लेते हैं कि क्या इसकी सेंट्रल आइडिया हैं। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ये आपका है, द फाउंटेन इज़ ए वेरी इंस्पायरिंग पोएम। द फाउंटेन इज़ ए वेरी इंस्पायरिंग पोएम। फव्वारा, जो ये कविता है फव्वारा है, एक प्रेरणादायक कविता है, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। ओके, द पोएट डिस्क्राइब्स द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। द पोएट डिस्क्राइब्स द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कवि फव्वारे को 3 भिन्न भिन्न रूपों में कहने का मतलब इसका जो रूप है वो 3 क्वालिटी हैं, इसमें वर्णन करते हैं। इन द सनशाइन इट इज़ ब्राइट एंड अपवर्ड, लीपिंग एंड ग्लिटरिंग। कवि कहते हैं कि सूर्य की चमक में यह चमकीला होता है और ऊपर की तरफ उछलता और चमकता है। कहने का मतलब गिल्टरिंग मीन्स चमकता है, लीपिंग मीन्स उछलता है। तो उछलता है और चमकता है किसमें? सनशाइन, सूर्य की चमक में या सूर्य के प्रकाश में। इन द मून लाइट इट अपीयर्स स्नोवी। इन द मून लाइट, इन द मून लाइट, चांदनी, चांद के प्रकाश में अर्थात चांदनी में। इट अपीयर स्नोवी, स्नोवी में बर्फीला दिखाई देता है, प्रतीत होता है। सीम्स, अपीयर्स मीन्स सीम्स, प्रतीत होता है। व्हाइट एंड स्वेज रिदमिकली लाइक फ्लावर। रिदमिकली मीन्स होता है एक लयबद्ध से, लय का मतलब एक हिला तो दूसरा ऐसे, तो कहने का मतलब ये है कि एक रिदम से चलता है। When the winds rushes, जब जो हवा होती हैं वो दौड़ती हैं तो एक रिदमिकली ये अपने चलते रहते हैं। अंडर द स्टारलाइट, अंडर द स्टारलाइट इट राइजेस एंड फॉल्स लाइक स्प्रे। अंडर द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में, इट राइजेज, यह उगता है या उठता है, एंड फॉल्स और गिरता है, लाइक स्प्रे मतलब फुहारे की तरह गिरता है। ऑल द टाइम इट इज चीयरफुल एंड द स्टारलाइट चीयरफुल एंड लवली। ऑल द टाइम, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय। इट इज चीयरफुल, क्या होता है? ये प्रसन्न होता है, एंड लवली और प्यारा होता है। कहने का मतलब ये प्यारा दिखाई देता है और प्रसन्न दिखाई देता है हर एक समय में। ऑल द टाइम इट सीम टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर। हर एक क्षण, इट सीम्स ये दिखाई देता है, प्रतीत होता है, टू बी एस्पायरिंग, एस्पिरिंग भी बोलते लोग, एस्पायरिंग हायर एंड हायर मीन्स एक उच्च से उच्च ज़्यादा तक क्या करता है? एस्पायरिंग करता है। कहने का मतलब ऊपर उठाने के लिए प्रेरित करता है। द पोएट विशेस टू लर्न दीज क्वालिटीज ऑफ फ्रेशनेस। द पोएट विशेस, जो कवि हैं वो इच्छा करते हैं, टू लर्न, सीखने के लिए, दीज क्वालिटीज़, इन गुणों को, जो कि फाउंटेन के हैं 3 गुण भिन्न भिन्न जो हैं, ऑफ फ्रेशनेस, किसके?
एकदम ताजगी का, फ्रेशनेस, तरोताज़ा जो होते हैं। चेंज फिटनेस, जो उनकी तंदुरुस्ती होती है उनको बदलने का। कॉन्स्टेंसी एंड निरंतरता, कॉन्स्टेंसी मीन्स निरंतरता, एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन, और फव्वारे से एस्पायरिंग होते हैं, इनमें से ऊपर उठने के लिए सीखते हैं। तो ये है आपका सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट देखते हैं जो इसका स्टैंजा है उसके बारे में। आइए देखते हैं स्टैंजा फव्वारे अर्थात द फाउंटेन का। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, सनशाइन मीन्स सूर्य के प्रकाश में, इनटू मीन्स में, सूर्य के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट क्या होता है, एकदम प्रकाशमय होता, प्रकाशवान होता, ये भी चमकता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग उछलता है, एंड फ्लैशिंग और फ्लैश करता है, चमकता है। मतलब जैसे होते हैं एक होता है तो चमकना होता है, शाइनिंग होता है, फ्लैशिंग होता है। फ्लैशिंग का मतलब बहुत ज़्यादा चकाचौंध कर देता है, इसको फ्लैश बोलते हैं। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, कब से, सुबह से, मॉर्निंग मीन्स मॉर्निंग से, सुबह से रात तक। कहने का मतलब इस स्टैंजा में कब फव्वारे के स्वरूप गुणों का वर्णन किया है। वे कहते हैं सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा होता है और सुबह से रात तक उछलता और प्रकाशवान होता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा क्या है इसके बारे में देखते हैं। इनटू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो, वाइटर दैन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। कहने का मतलब इसमें जो कवि हैं ये फव्वारे के गुणों को, जो इसके रूप हैं उसको, उसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं इनटू द मून लाइट, चांदनी के रात में। मून लाइट मीन्स चाँद का प्रकाश, कहने का मतलब चांदनी में। वाइटर देन स्नो, क्या होता है, ये बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मीन्स हिलना, सो फ्लावर लाइक, और क्या करता है, ये हिलता है। कब हिलता है, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तब ये जो है फूलों के जैसा हिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। देखिए अभी इसी में भी क्या कर रहे हैं, जो कवि हैं वो इसमें भी उसके गुणों का बखान ही कर रहे हैं, उसके गुणों को निरूपित कर रहे हैं। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। रशिंग इन स्प्रे, रशिंग मीन दौड़ना, तेजी से दौड़ना, ठीक है। इन स्प्रे का मतलब जो फुहारे होते हैं उसी की तरह से ये फुहारे से गिरते हैं। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी मतलब खुश होता है, एट मिडनाइट अर्धरात्रि में भी खुश रहता है। हैप्पी बाय डे कहने का मतलब सुबह, हैप्पी बाय डे दिन में भी खुश रहता है और अर्धरात्रि में जो रहता है वो भी खुश रहता है। क्यों देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, मिडनाइट क्यों किया गया है। कहने का मतलब सभी लोग हैं तो वही हो सकते हैं कि अर्धरात्रि तक जागते हैं तो उसका आनंद ले सकते हैं, इसकी वजह से वो फुल नाइट नहीं बोला, नाइट नहीं बोले। ओके, ये दिखा जाता है मिडनाइट, यहाँ पे एक स्पेशली उसके रूपों को निरूपित किया गया है। नेक्स्ट, एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग heavenward, नेवर ए weary। देखिए इसमें जो कवि हैं वे फव्वारे के जो उसके आदत हैं या उसकी जो दिनचर्या है उनके बारे में बता रहे हैं। एवर इन मोशन,
हमेशा क्या रहता है, ये गतिमान रहता है। मोशन मीन्स गति में रहता है अर्थात गतिमान रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, ब्लिसम मीन्स प्रसन्न होना होता है, प्रसन्न। एंड चेरी, चेरी का मतलब भी खुश होना होता है। ऐसा ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, यह है कि प्रफुल्लित रहता है, एकदम पूरा अपने आप को एकदम खुश रखता है। तो प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है, दोनों एक ही हैं, बट ब्लिसम जो है प्रसन्न है और चेरी जो है प्रफुल्लित, आनंदित, या इसे मान लीजिए और ज़्यादा वो हो जाता है, गर्व करता है अपना। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हेवनवर्ड मीन्स क्या होता है, स्वर्ग की तरफ। कहने का मतलब ऊपर की तरफ। स्वर्ग कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर की तरफ ये क्लाइंबिंग करता रहता है, चढ़ता रहता है। नेवर ए वेरी, और कभी भी नहीं थकता है, और कभी भी नहीं थकता है। तो कहने का मतलब जो कवि हैं उन्होंने, जेम्स रुसो लावेल जो हैं, उन्होंने फव्वारे के गुणों को एक निजता लेकर के, कहने का मतलब उससे सीख करके यहाँ पे वर्णन किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा क्या है। नेक्स्ट स्टेंजा, ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स। विदर्स मीन्स क्या होता है, मौसम जो होते हैं, विदर्स, विदर नहीं विदर्स है। ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। देखिए, ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स कहने का मतलब ये जो कवि हैं ये कह रहे हैं कि जो फव्वारा है ये सभी मौसम में, सभी प्रकार के मौसम में क्या होता है, ग्लैड होता है, खुश होता है, ठीक। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा जो है अच्छा दिखाई देता है। बेस्ट माने अच्छा कार्य करता है, मतलब अच्छा दिखाई देता है, मतलब उसी तरीके से वो कार्य करता रहता है, ठीक है, उसमें कमी नहीं होती है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मतलब नीचे गिरना और ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ और नीचे तरफ, ठीक है। मोशन दाई रेस्ट कहने का मतलब ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये जो गति होते हैं उसका रेस्ट होता, कहने का मतलब वो उसी में रेस्ट करता होता, वही उसका रेस्ट है और कोई अलग से रेस्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ ए नेचर कहने का मतलब ये प्रकृति के जो कार्यकलाप होते हैं उससे क्या होता है, वो भरा होता है। नथिंग कैन टेम, और इसे कोई जो है, इसकी जो दिनचर्या है उसको कोई अपने पालतू नहीं बना सकता, कहने का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, जो कि हर एक क्षण में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। एवर द सेम, और हमेशा एक जैसा ही होता है, क्योंकि वो चेंज रहता है लेकिन वो हमेशा एक जैसा ही रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि जो कवि हैं वो फव्वारे के निजी गुणों को इसमें व्याख्यात करे हैं, वर्णन किए हैं। आइए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। सीजलेस एस्पिरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। कहने का मतलब सीजलेस एस्पायरिंग का मतलब होता है वो ऊपर उठना, कहने का मतलब आगे चलना, पकड़े रहता है, उसमें कोई वो इंटरप्ट नहीं होता है, ठीक है। सीजलेस कंटेंट, और जिसके कंटेंट जो होते हैं, कहने का मतलब जो इसके विषय वस्तु तो नहीं कहेंगे, जो इसके गुण होते हैं वो उसको पकड़े रहता है। जिसके मतलब गुण हो, कहने का मतलब जो उसके कार्य होते हैं वो उसी पे ये निर्धारित रहता है, हटता नहीं उससे। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा अथवा सूर्य का प्रकाश। डाई एलिमेंट कहने का मतलब उससे क्या होते हैं,
अंधेरा और जो सूर्य प्रकाश होते हैं उसके क्या होते हैं, डाई एलिमेंट, उसके तत्व होते हैं। तत्व का मतलब उसके अंग होते हैं, उसके खूबसूरती को वर्णित करने के लिए, उसके खूबसूरती को वर्णित करने के लिए क्या होते हैं, डार्कनेस और सनशाइन उसके तत्व होते हैं। यानी कि उसके क्या होते हैं, उसके वो अंग होते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप देखिए, स्टैंजा। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। देखिए कहने का मतलब इसमें जो कवि हैं जेम्स रुजल लवेल, वो कहते हैं ग्लोरियस मीन्स होता शानदार, फाउंटेन शानदार, फाउंटेन का मतलब बहुत अच्छे जो फव्वारे, लेट मी हार्ट बी आओ मेरे हृदय को बना दो, लेट माई हार्ट बी मेरे हृदय को बना दो, कैसे बना दो, फ्रेश ताज़ा कर दो, चेंजफुल एकदम परिवर्तनशील कर दो, कांस्टेंट निरंतरता से भर दो, अपवर्ड लाइक दी जैसे कि तुम्हारे हैं, जो इस प्रकार से हैं इन्हीं की तरह मेरे हृदय को बना दो। कहने का मतलब जो इसमें कवि ने इन सभी स्टैंजा में जो है एक फव्वारे के गुणों को 3 भिन्न भिन्न क्वालिटियों में प्रदर्शित किए हैं, जो कि हमारे जीवन को भी इंस्पायर करते रहते हैं। तो अगर आप ये एक दृश्यत इसको मन में सोचते हैं तो जो ये लेसन है एक प्रेरणादायक लेसन है।